नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। दोस्तों, आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये प्रे करता हूँ कि जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट आपने चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। खूब सक्सेस, खूब अबंडेंस आए आपके जीवन में, मेरी यही प्रार्थना है भोलेनाथ से, एंजल से, यूनिवर्स से, आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू शेयर करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, अपने सभी बच्चों को गाइड करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। लेट्स सी, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स। ऑल राइट, देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं आपको प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो एनर्जी यहाँ सामने आ रही है वो बहुत ही असामान्य नज़र आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी व्यक्ति ने किसी पर्सन के अंदर आपके लिए बहुत गुस्सा, जलन और हार का एहसास धीरे धीरे इतना बढ़ चुका है कि अब वो सिर्फ मन ही मन नाराज़ नहीं है, बल्कि उनके अंदर ये भावना कहीं ना कहीं पैदा हो गई है कि किसी भी तरह आपको नीचे गिराया जाए या आपके साथ अपना पुराना जो हिसाब है उसे बराबर किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्स हर इंसान के कर्मों का रिकॉर्ड रखती है अपने पास। इसीलिए आज के जो कार्ड्स है वो सिर्फ उनके इरादों की कहानी ही नहीं बता रहे, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि आखिर ये पूरी जो एनर्जी है वो आगे किस दिशा में जा रही है। तो एक एक करके हर कार्ड से यहाँ पर अब हम समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि नफ़रत इतनी बढ़ गई है कि अब बात सिर्फ बहस की नहीं, सीधा हिसाब बराबर करने तक पहुँच चुकी है। पहला कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों 9 ऑफ कप्स। ये कार्ड सबसे पहले आपकी एनर्जी के बारे में बात करता है और ये कार्ड इशारा दे रहा है कि आपके जो एनिमीज़ हैं वो बार बार यही महसूस कर रहे हैं इस समय कि चाहे उन्होंने आपके रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना डालने की कोशिश की हो, लेकिन आप हर बार किसी न किसी तरह संभल जाते हैं और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसी इनर ब्लेसिंग है जिसे वो समझ नहीं पा रहे, और जितना ये लोग आपको इमोशनली डिस्टर्ब करना चाहते हैं उतना ही आप समय के साथ और भी मजबूत होते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि उनकी जो नफ़रत है वो धीरे धीरे कंपैरिजन में कहीं ना कहीं बदल गई है और ये बार बार यही सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या है
जो इनके साथ हर बार अच्छा हो जाता है। इन्हें लगता है कि भाई हम तो इनका बुरा करने चले थे, लेकिन ऐसा कौन इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन इनकी हेल्प कर रहा है कि नुकसान होने की जगह इनके जीवन में और स्टेबिलिटी आती जा रही है। और कहीं न कहीं यहीं से इनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है अब। और पहले सिर्फ़ कंपटीशन की ही भावना थी, फिर जेलसी की भावना इनके अंदर बढ़ी आपको लेकर, कंपैरिज़न, जेलसी, और अब बात ईगो तक पहुंच चुकी है। बढ़ते-बढ़ते ये जो आग है ये इतनी फैल चुकी है। लेकिन ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत किसी से लड़ना नहीं, बल्कि अपने रास्ते पर चलते रहना है। आपकी शांति ही उनके अंदर सबसे बड़ा तूफ़ान कहीं न कहीं पैदा कर रही है। क्योंकि जितना ये आपको आपके चेहरे पर जब देखते हैं कि एक पीस है, परेशानी की जगह इनको जब पीस नज़र आता है आपके चेहरे पर, तो ये और झुलस उठते हैं और इनके अंदर गुस्सा आपको लेकर बढ़ जाता है कि ये कैसे हो गया। तो इस समय यही है कि ये बहुत बुरी तरीके से जले पड़े हैं आपको लेकर। हो सकता है कोई जवाब आपने इनको दिया हो या कोई ऐसा रिज़ल्ट सामने निकल के आया है जो इनके विपरीत हो गया, जो इन्होंने नहीं सोचा था। ये रिसेंटली हुआ होगा कुछ ऐसा जिसके वजह से ये और जल गए हैं। और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कार्ड पर। तो देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड बहुत गहरी बात कह रहा है दोस्तों। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके एनिमीज़ को डर सिर्फ आज का नहीं है, उन्हें डर इस बात का है कि अगर आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, आपका सारा काम बनता रहा, तो फ्यूचर में, भविष्य में आपकी जो पोजीशन है, रिस्पेक्ट है, फैमिली लाइफ है, स्टेबिलिटी है और सक्सेस, ये सारी चीज़ें इतनी मज़बूत हो जाएंगी कि फिर ये कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। सोचिए, इस बात का इनको जलन है, इस बात की प्रॉब्लम हो रही है कि मैं इनकी बराबरी नहीं कर पाऊँगा। अरे मैं कह रहा हूँ कि किसी को आप एम करके क्यों चल रहे हो? आप अपना अच्छा करो, हो सकता है वो आपसे भी ऊपर जा सकते थे। लेकिन वही है ना, इन्होंने अपनी सोच को ही लिमिटेड कर दिया, और वो भी उतना भी अगर पॉजिटिव रखे होते तो शायद कुछ अच्छा होता। उसमें भी इतनी नकारात्मकता इन्होंने भर दी, इतनी नेगेटिविटी ये ले आए कि मतलब जीवन में जो इनके कुछ अच्छा भी हो रहा था जो अभी तक, वो भी अब कहीं न कहीं इन्होंने खुद जैसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया अपनी सोच से। देख लीजिए, यही जो सोच है ये इनके अंदर से जो शांति और जो सुकून थोड़ी बहुत थी वो छीन लिया उसने जैसे। और मैं देख रहा हूँ ये इस समय बहुत बेचैन है। ये चाहते हैं कि किसी तरह आपकी इमेज ख़राब हो जाए लोगों के बीच में, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो टूट जाए, या आपके जो संबंध हैं, आपके जो चाहे पारिवारिक रिलेशनशिप्स हो या बाहर जो आपके मित्र हैं, पड़ोसी हैं, कोवर्कर्स हैं, जहां आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, ये चाहते हैं इन सारे रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं दरार आ जाए, लोग आपको गलत समझें, लोग आप पे ट्रस्ट ना करें। देखिए, लेकिन देखिए दोस्तों, किसी के चाहने से किसी का जीवन नहीं चल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ बिल्कुल अलग ही कहानी की ओर इशारा कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स इशारा कर रहे हैं कि जो फाउंडेशन आप बना रहे हैं इस वक्त वो टेम्परेरी नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे आपकी लाइफ में ऐसी स्टेबिलिटी बन रही है, ऐसी स्टेबिलिटी आ रही है जिसे कोई आसानी से हिला नहीं पाएगा। और यही बात आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी हार का कारण बन रही है। और उन्हें ये महसूस भी हो रहा है कि समय उनके साथ अब नहीं है, उनके हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है और आपकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा और भी मजबूत होते जा रही है। बात करते हैं अब 6 ऑफ सोर्ड्स की। तो दोस्तों, अब ये कार्ड एनिमीज़ की जो करंट एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं सामने लेकर आ रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाहर से ये लोग चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर ये पूरी तरीके से थक चुके हैं आपसे टकराते टकराते, लड़ते लड़ते, लड़ाई झगड़ा करते करते। अब ये पूरी तरीके से बुरी तरीके से इनफैक्ट एकदम थक चुके हैं कि इन्हें समझ आने लगा है कि लगातार नफ़रत लेकर चलना उन्हें ही नुकसान पहुंचा रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ लोग अब दूरी बनाने की सोच रहे हैं, कुछ लोग साइलेंटली पीछे हटना चाहते हैं, और कुछ लोग अभी भी अपने ईगो की वजह से सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये एहसास पैदा हो चुका है कि हर लड़ाई जीतना संभव नहीं होता। और इन्होंने जो इनकी जो कैलकुलेशंस अब गलत साबित हो रही है, इस वजह से ये और भी चिढ़े पड़े हैं और इनके अपनों के साथ भी इनकी इतनी बन नहीं रही है। ये कार्ड ये भी बताता है कि यूनिवर्स धीरे धीरे सिचुएशन को ऐसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं जहां सच अपने आप सामने आएगा और आपको हर बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
देखिए कई बार जो साइलेंस है वो भी सबसे पावरफुल जवाब होता है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो बैठ के वेट ही कर रहे होते हैं कि काश ये कुछ रिएक्ट करे, कुछ बोले, कुछ झगड़ा हो, किसी बात को लेकर कोई बवाल हो जाए। तो जब आप साइलेंट रहते हैं ऐसे वक्त में, तो वो सबसे बड़ा स्लैप होता है उन लोगों के फेस पर। तो ठीक यही होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की, जो आज का 4th कार्ड है। तो दोस्तों ये आखिरी कार्ड पूरी रीडिंग की सबसे इंटेंस एनर्जी कहीं ना कहीं लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि जिन लोगों ने आपके लिए बुरा सोचा, आपके खिलाफ प्लान्स बनाए या बार बार आपको इमोशनली हर्ट करने की कोशिश की, वो लोग आज खुद अपने ही विचारों के कैद में जैसे जी रहे हैं, खुद ही कैदी बन चुके हैं अपने ही विचारों के। बाहर से भले ही सामान्य दिखने का नाटक करें ये लोग, लेकिन रात की खामोशी में इनका जो मन है ये इन्हें चैन से सोने तक नहीं दे रहा। दिन रात ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है इनके जीवन में, डर नज़र आ रहा है, रिग्रेट नज़र आ रहा है, एनजाइटी तो भरी हुई है, जान लीजिए एनजाइटी इनके लाइफ में नज़र आ रही है। ये जो सारी एनर्जीज़ है ये इनके चारों ओर घूम रही हैं इस समय, और इन्हें बार बार यही डर सताता है कि कहीं इनके किए हुए कर्म एक एक करके वापस ना लौट आए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब को ये आपके साथ बराबर करना चाहते थे, अब वही हिसाब इनके अपने जीवन के सामने आकर इनसे, इनके लाइफ में जैसे वो कर्मों का जो हिसाब है खुद आकर जैसे खड़ा हो गया इनके सामने, यानी इनको खुद हिसाब किताब अब चुकाना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, इन सभी कार्ड्स को एक साथ देखने पर एक बहुत स्पष्ट संदेश कहीं ना कहीं मिलता है कि हाँ, किसी की नफ़रत सचमुच इतनी बढ़ चुकी है कि बात सिर्फ बहस या छोटी मोटी नाराज़गी तक सीमित नहीं रही। इनके अंदर आपको हराने, रोकने या किसी तरह अपना हिसाब बराबर करने की जो भावना है वो बनी हुई है। लेकिन कार्ड्स ये भी इशारा कर रहे हैं कि सिर्फ इरादे काफ़ी नहीं होते, कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। खाली सोच लेने से सब कुछ नहीं होता, उसके लिए कर्म भी करना पड़ता है। तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी एनर्जी धीरे धीरे स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन और इनर ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रही है, जबकि उनके अंदर की जो एनर्जी है उन्हें कहीं ना कहीं और भी बेचैनी उनके अंदर पैदा हो रही है। डर और जो मानसिक थकान है ये कहीं ना कहीं इनके जीवन में साफ नज़र आ रहा है। इसीलिए इस रीडिंग का सबसे बड़ा जो मैसेज है वो यही है कि अपने रास्ते से मत हटिए, मत भटकिए, क्योंकि ये लोग कोशिश करेंगे। किसी की नफ़रत को अपनी पहचान मत बनने दीजिए, क्योंकि कई बार समय ही वो फ़ैसला सुनाता है जिसे इंसान अपनी पूरी ताकत लगा कर भी बदल नहीं पाता। तो कुछ ऐसा ही होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, और मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके, और आप अपने लाइफ में इतनी अबंडेंस, इतनी खुशियाँ, इतनी सक्सेस आप हासिल करें कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ अब हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं और देखते हैं क्या नेम इनिशियल्स क्या इशारा लेकर आए आपके लिए। दोस्तों ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर, या फिर आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो लेट्स सी, एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। टोटल हम 8 यहाँ पे पिक करेंगे, टोटल 8 लेटर्स, 2 3 4 5। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले दिस इज़ के, देन दिस इज़ वी एच, उसके बाद यहाँ पर देखिए ई आर बी एक्स एंड दिस इज़ टी। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।